गोमती रिवर फ्रंट बना दिया इनके नेताजी ने। अखिलेश जी ने गोमती रिवर फ्रंट बना दिया। पास करा 700 करोड़। जब अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ था, पहुंच गया 1700 करोड़। 1000 करोड़ का अंतर कहाँ गया? घपलाई है सारा घपलाई है। चोर है जी, चोर। पूर्ण बहुमत, संपूर्ण विकास, भाजपा भाजपा एक तय है। चोर है। नहीं, भगवान राम के नाम पे भी इन्होंने चोरी करना नहीं छोड़ा, चंदे के नाम पे चोरी करना नहीं छोड़ा। अभी 2 करोड़ रुपए की जमीन को 18 करोड़ रुपए में बेच दिया। राम मंदिर पे भी चोरी नहीं। भाई साहब सुनो पंडित जी सुनो, भव्य तरीके से बनने जा रहा है, भव्य तरीके से काम चल रहा है। जो भी चंदा है, अरे बैठा हुआ है बाबा, एक बाबा बैठा है, सारा हिसाब देगा तुम्हें। जब उसने हमने यूं कही कि हमारे 1860 की चोरी में हमारे कागज चोरी हो गए हैं, उसने आप आज राम मंदिर की साइट को खोलो, आपको सारे कागज अपलोड मिलेंगे वहाँ पे राम मंदिर के। अखिलेश यादव जी ने कितना चंदा दिया था पहले बताइए। अखिलेश यादव जी ने ना दिया मुझे भी। अखिलेश यादव जी ने जो चंदा दिया था, ये तो मुझे नहीं पता है कि क्या चंदा दिया था। सवाल किया था ये पता है, लेकिन चंदा कितना दिया था ये नहीं पता है। पता। उसके अलावा मैं बता दूं, जो भगवान राम है वो सभी के हैं, ना किसी अखिलेश यादव के ना योगी के हैं, सबके लिए समान रूप से भगवान राम है। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि मेरे तो है। अगर अखिलेश यादव ने चंदा नहीं दिया तो उन्होंने चंदे की चोरी नहीं की है, इन्होंने तो चोरी कर डाली। और बिजली का बिल देख लो, बिजली देख लो भैया, क्या महंगाई है, पेट्रोल। राम जी वाले टॉपिक से आप लोग भागते क्यों हैं? कहाँ भाग रहे जी? क्यों? राम का नाम सुनते भागने क्यों लगते हैं? नहीं, हम नहीं भाग रहे हैं जी राम जी वाले टॉपिक पे। राम जो है हमारे भी हैं, सबके हैं। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भगवान राम तो सबके है जी। तो ये मतलब कहने से वो कार सेवकों पर जो गोली चली थी उसका क्या मतलब बंटा बराबर हो जाएगा? अभी वो साबित कहाँ हुआ है कि उन्होंने गोली चलवाई है? अभी तो इन्होंने लखीमपुर याद कर ली थी, अपने समय का समय भूल गए। कितनी आस्थाओं को कुचला इनके नेताजी ने, जिनको ये नेताजी बोलते हैं, कितने आस्थाओं को कुचला। लोगों के घर में जो जब फोन के जमाने नहीं थे, चिट्ठी के जमाने थे, वहाँ पर 2 भाई थे, कौन से ब्रदर थे वो, कोठारी ब्रदर बेचारे वहाँ पहुंचे, जिनकी 1 महीने बाद बहन की शादी थी। इनके नेताजी ने किसी पर ध्यान नहीं करा, इनके नेताजी ने किसी पर ध्यान नहीं करा, सबको कुचल दिया, गोली चलवा दी साक्षात वहाँ पर। और आज ये वो कह रहे हैं कि राम का मंदिर बन गया, चला वो खा गए, राशन खा गए, पानी पी गए। ठीक है, आप बता दो मेरे को, आपकी सरकार में कोई ऐसा काम बता दो कि हाँ ये काम अच्छा है। लैपटॉप बांटा, उसमें चोरी। साइकिल बांटी, उसमें चोरी। विकलांगों की साइकिल बांटी, उस तक में चोरी। ठीक है जी, राशन बांटा, उस तक में चोरी, हर चीज में चोरी। चोर सरकार है। ये कह रहे हैं बांट तो रहे हैं, भले चोरी कर, आप तो कुछ बांट ही नहीं रहे हैं। किसने कहा बांट नहीं बांट रहे हैं? भाई साहब चलो, वैक्सीन कितने करोड़, 74 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है पूरे भारत देश में। इनके नेताजी नहीं ले रहे, इनके नेताजी भी ले चुके हैं। भाई साहब, जिस सरकार में बाप बेटे का सम्मान नहीं करता, उसमें वो जनता का क्या सम्मान करेगा? आपने देखा होगा ये वीडियो जिसमें अखिलेश यादव अपने पिताजी को, क्या नाम है, अपने उसमें नहीं गए। सरकार क्या करेगी? योगी अपने बाप के अंतिम संस्कार में नहीं गए वो। कौन? योगी। तो भाई साहब वो एक योग गुरु हैं, योगी हैं, उन्होंने अपना घर बार त्यागा। 1 मिनट, इस बात का मैं तुम्हारी, वो योगी आदमी है जिसने अपने घर बार को त्याग दिया। ठीक है ना, उसके लिए सब भाई हैं, पूरे यूपी के लिए वो भाई है, उसकी बहनें भी हैं, पूरे यूपी में हर चीज है उसका। पर वो अपना उसका कोई एक चयनित परिवार नहीं है, उसका कोई एक चयनित परिवार इसलिए नहीं है। नाम भी बदल दिया उन्होंने तो अपने पिता का नाम भी बदला है। मत छोड़ा। क्या नाम किया है? अभी तो पता है नहीं जी क्या है, लेकिन नाम बदल दिया। ये पता रहता है क्या है? भाई साहब, जिस सरकार में इन्होंने इतना घोटाला किया, इतने रेप हुए, वो अब नहीं हो रहा, तो चक्कर में ये सरकार चाह रही है कि ये हो, और जनता ये बेवकूफ नहीं है, इसमें जनता सब देख रही है। आगे चल के क्या नाम है, पूरा माहौल है कि भाजपा ही आएगी, योगी जी आएंगे और कोई नहीं आने का। सिर्फ वैक्सीन से मतलब हो जाएगा? नहीं, आप आज हाईवे देख लीजिए, इनके सरकार ने क्या हाईवे बनाया है, एक से एक सरकार। कनेक्टिविटी, जो रोड कनेक्टिविटी है, आप क्या नाम है देखेंगे, हर एक गांव से कनेक्टिविटी जुड़ चुकी है, और कार्य क्यों नहीं हुआ? एक से एक बात बड़े काम हुए हैं, और जब से मीडिया हर जगह पहुंच चुकी है, और इतना बड़ा जो विश्व में वो चल रहा था, क्या नाम है, जिस चक्कर में हम झेल लेता, पूरा विश्व झेल रहा था कोविड से, उस चीज में कितने वैक्सीन लगाए, ये होता तो आप लोग किसान आंदोलन भी रहे हैं। इसमें क्या होता, ये उसमें भी घोटाला हो जाता, वैक्सीन में यार 200 करोड़ का हो जाता या 500 करोड़ का हो जाता, ये नहीं हुआ ना, इसलिए परेशान है ये सरकार। अच्छा, आपके पास वैक्सीन भी आता तो आप लोग वैक्सीन में भी घोटाला करते, और घोटाला करने को नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोग परेशान हैं। भैया अभी मैं बताऊं आपको, अभी सत्ता में ये लोग बैठे हैं,
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो इनके खुद के ही लोग हैं ये बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेच कसा हुआ है, चाहे मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही है या कुछ भी हो रही हो, इसलिए कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। तो समय बदलेगा, हवा बदलेगी, समय बताएगा। वो रिकॉर्डिंग के डर से आप लोग नहीं बोल रहे हैं? ना तो जी एक मिनट, ना तो जी हवा बदलने की, ना हवा बदलने की, ना समय बदलने का, ना मिट्टी उड़ के ऊपर जाएगी, ठीक है ना। प्रदेश में प्रदेश में जब इनकी बोला तो सपा वालों ने जय श्री राम। प्रदेश में इनकी सरकार थी, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में था, कार्यरत था उस टाइम पर। इन्होंने फीस बढ़ा के कमर तोड़ दी थी। 22 दिन का आंदोलन करा इन्होंने युवाओं का ये नहीं देखा कि किसी को जेल भेज देंगे तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। फीस घटाने की जगह पे इन्होंने युवाओं को जेल भिजवाया है। युवा लोगों को। आ रहे हैं सरकार चले गए नहीं आ रहे ये कह रहे हैं कि आप युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं को जेल भेजने में तो आप नहीं सोचते थे। फीस बढ़ोतरी आपने किया था, ये लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं और आप युवाओं की बात कर रहे हैं। पहले उनकी सुन लो, एक और सुन लो उनकी बात। नहीं आपके पास, हाँ बताओ। ये बोल रहे हैं युवाओं को तो आप लोग जेल भेज देते थे और आप युवाओं की बात कर रहे हैं। ये भी तानाशाह है, ये कौन सा पीछे छोड़ रहे हैं? मतलब आप भी तानाशाह थे, आपने कहा ये भी तानाशाह है। लेकिन आप ये देखो, इन्होंने तो बिल्कुल रोजगार बिल्कुल बेकार कर दिया ना। रोजगार पे बताओ कोई बात हो रही है? मैं तो पहले ही कह चुका कि ऐसी बुद्धि बंधी हुई है कि बिल्कुल बात करना ही बेकार है, कोई मुद्दे नहीं है। बात कोई रोजगार नहीं है, भाजपा सरकार में कोई रोजगार नहीं है। काफी रोजगार है। मैं तो खुद अपने दुकान मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, रोजगार क्या होता है? केवल नौकरी रोजगार होता है? जो रेहड़ी पटरी जो लगा रहा है, जो अपना काम कर रहा है, वो रोजगार नहीं होता। वे अपने काम से मैं नहीं जो समोसा बेच रहा है वो रोजगार नहीं, वो पैसे नहीं कमा रहा। ये छोले भटूरे लगाता है, यहाँ पे पकौड़ी लगाता है। छोले डॉक्टर साहब हैं, ये डॉक्टर हैं पेशे से, है ना। ये कह रहे हैं कि पढ़े लिखों को समोसे बिकवा रहे हैं। मैंने BBA कर रखी है, ठीक है, मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। 65,000 पर मंथ की सैलरी उठाता हूँ और 2018 में मेरी BBA खत्म हुई थी, उसके बाद से मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे को पूर्ण रोजगार मिल रहा है। अब इनसे पूछ लीजिए ये डॉक्टर होकर कौन से चौराहे पर कौन सी ठेली लगाकर समोसे बेच रहे हैं? आप कौन सा ठेला लगाकर समोसा बेच रहे हैं? भैया देखो, ये तो कह रहे हैं कि भाजपा के और मैं सपा का हूँ। आप इसका जवाब लेने के लिए आप जिस चौराहे पे खड़े हैं, आम आदमी से पूछिए, वो आपको जवाब देगा। हर आदमी तो अब बांट ही लिए हैं। नहीं आप बांटो ना भैया। आम आदमी तो जवाब देगा, 2022 में देगा ना। अब आएगा भाई, वो अपना भी देगा भाई, वोट देगा, आम आदमी जवाब देता है। इनको एक चीज से दिक्कत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में काम करने वाली पार्टी है, ठीक है। उसके लिए राष्ट्र प्रथम है, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ जो माना जाता है राष्ट्र माना जाता है। कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई बिरादरी नहीं। भाई साहब बहुत परेशान है, क्या कर रहे थे? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ भाई साहब से, जो ये कह रहे थे कि मुसलमान और हिंदुओं के बीच में दीवार इन्होंने खड़ी कर दी है। अरे मेरे भाइयों, पहली सबसे बड़ी बात है कि 3 तलाक किसने हटाया? भाजपा ने हटाया। जिसमें क्या नाम है, सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं ना मुसलमान, उन्होंने वोट दिया है मोदी जी को। ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने उनका जो वो झेल रही थी इतने सालों से, वो चीज खत्म करा है। तो ये दीवार तो तोड़ी है, ये दीवार आप बना रहे हो फिर से। भाजपा क्या नाम है कि मैं लड़वाएं, ये कुछ नहीं होने का। आएगी भाजपा ही आएगी, योगी जी। भाजपा ने 3 तलाक हटा के वो तो दीवार मजबूत करने का प्रयास, क्या आप कर रहे हैं? दीवार खड़ा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो शीर्ष नेतृत्व है, वो जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे मोदी जी है, सबका साथ सबका विकास, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मोहन भागवत जी के सबका DNA एक है, ठीक है जी। मोहन भागवत जी को मानते हैं क्या आप लोग भी? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे? हाँ, सबके नेता हैं वो। एक बार बता दो कहाँ शाखा लगाते हैं? शाखा कहाँ लगाते हैं बताइए? आप जैसे राम भी बोलते हैं शाखा। अब मोहन भागवत को अगर आप मानते हो तो मुझे एक जगह बता दो कि हाँ जी मैं 45 साल मेरी उम्र है, 45 साल में मैं इतनी जगह पे इतनी बार शाखा में गया हूँ। शाखा में गए? क्या शाखा लगाने से ही वो होगा जी? नहीं, आप क्या है, आप हमारा जो संदेश है, जो भी हम संदेश देना चाहते हैं, या जो भी बातें किताबों में लिखी है, जो भी हमारे ग्रंथों में लिखी है, ये जरूर थोड़ी कि जब हम उन्हें पढ़ेंगे तभी जाएंगे। ये तो आदमी मस्तिष्क से जब बड़ा होता है, पैदा होता है, जिस माहौल में रहता है, उससे सभी को पता रहता है। इससे ये जरूरी थोड़ी कि मैं सत्संग में जाऊंगा तभी सत्संगी हो सकता हूँ। आप भी कुछ कह रहे थे? कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमीन पे उतर के इतना काम करा है, खाना बांटा है। समाजवादियों का एक भी काम दिखा दीजिए जमीनी स्तर पे उतर के करा है। संघ वालों ने इतना काम, जगह जगह कैंप लगाए गए हैं, वैक्सीनेशन कैंप इतने चल रहे हैं, जगह जगह इतने वैक्सीनेशन हो रहे हैं। सपा वालों का एक भी बता दो कोरोना काल में एक भी काम कराओ जमीन स्तर पे उतर के। फेसबुक पे ट्वीट नहीं हो रहा था? नहीं, फेसबुक की बात नहीं है, जमीन पे कह रहा हूँ मैं, फेसबुक की नहीं है। जमीन पे जमीन। आप लोग कोरोना में गायब थे, नदारत थे, कुछ काम नहीं कर रहे थे? जवाब दीजिए भैया। हम लोग तो जो है कोरोना में गायब नहीं थे। और ये तो ये कहने वाले तो विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी हो रही थी नहीं?
चुनाव की तैयारी नहीं हो रही थी, जो लोग परेशान थे हम लोग उनकी सेवा में लगे हुए थे। अब कोरोना की बात कर ले, खाली देखो हंसने से नहीं होता है, पहली बात तो गंभीर होना चाहिए। इनके सांसद तक इतने परेशान थे, जनरल वीके सिंह तक परेशान थे, उन्होंने कोरोना में सभी व्यक्ति परेशान था, इसमें कहने की बात नहीं। तो क्यों ना कहे जी, अब ये मजाक उड़ा रहे हैं तो कम से कम अपने लोगों का मजाक उड़ा ले। इनकी तो सत्ताएं थी, इनकी तो सरकार ही थी, और हम लोगों ने जो भी हमसे हुआ प्रॉपर तरीके से, चाहे वो दवाई से मदद हो, खाने से मदद हो, कैंप से मदद हो, मजदूर जो प्रवासी जा रहे थे उनके भोजन की व्यवस्था हो, हम लोगों ने प्रॉपर काम किया। अच्छा एक बात बताइएगा आप डॉक्टर साहब, आप तो बौद्धिक है, पिछले सरकार और वर्तमान सरकार, पार्टी को हटा दिया जाए, पार्टी किसकी पार्टी है, क्या पार्टी है, अपराध भ्रष्टाचार की तुलना करके बताइए कौन बेहतर है? बेहतर तो जो है, देखो जी मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये देखिए, गोला नहीं गोला नहीं, ये बताइए कौन बेहतर? मैं पहले ही बता चुका आपको कि जो कि रोजगार नहीं है, अपराध वाली जो चिकित्सा नहीं है, जो अपराध वाली बात है उस पर बता रहा हूँ मैं कि अपराध में वो भी कम नहीं थे और ये भी कम नहीं है। ये नहीं, कौन ज्यादा है ये बताइए, कम नहीं ये बताइए, क्या बोलने में हिचक रहा है? जब भी गाड़ी पलट गई, इनके राज में एक मिनट, इनके राज में मुजफ्फरनगर सबसे बड़ा दंगा, गोरखपुर में 6-6, 7-7 दंगे होते हैं, इनकी पार्टी चुप रहती है, मौन व्रत धारण करके बैठ जाती है। योगी सरकार के राज में आप एक उत्तर प्रदेश में एक कोई बड़ा मुख्य दंगा बता दीजिए, ठीक है ना? मैं पार्टी को दंगा और मुख्य दंगा क्या होता है? नहीं, मैं बता रहा हूँ कोई एक ऐसा दंगा, बड़ा दंगा बता दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, 7,000 संख्या है एनकाउंटर की, 7,000 गुंडे मवाली जितने भी थे, या तो जेल में या भगवान के पास ये है। तो कहते हैं आप न्याय ही नहीं करते हैं, सड़क पर मार देते हैं, सड़क पर मार देते हैं, आप चलिए जनता के पास चलिए ना, सड़क पर मार देते हैं। न्याय के लिए तो यही कह रहे थे कि क्या नाम है कि इनको मार दिया कि यहाँ तो एनकाउंटर हो रहे हैं। ये योगी सरकार है, जो बदमाशी करेगा, जो क्या नाम है गलत काम करेगा, उसको क्या नाम है सजा मिलेगी और मिलेगी। सजा योगी देंगे या न्यायालय देगा? न्यायालय देगा। और फिर रास्ते में आप मार देंगे? नहीं, रास्ते में किसने मार दिया? वो तो गाड़ी पलटी है, और गाड़ी पलटी है, हमने बोली गाड़ी पलट गई, वो गाड़ी पलटी। ये कहेंगे आप भी तो रास्ते में मारते थे कभी, चलते हुए को थप्पड़ मारते थे कभी। अगर आज हमने रास्ते में मार दिया तो कोई गुनाह नहीं कर दिया। आप भी तो रास्ते में मारते थे कभी, आप भी तो चलते हुए थप्पड़ मारते थे कभी। रोजगार है तो मतलब विकास दुबे को मार, हम आम जनता हैं, आम जनता से पूछो। अरे इनके क्या लगता है 2022 में योगी जी की वापसी हो रही है? आएगी, हाँ बिल्कुल आएगी, हम लाएंगे। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि हम तो 400 सीट जीत रहे हैं। विपक्ष खूब घोड़े दौड़ा लियो, हम लाएंगे, योगी सरकार आएगी। आप भी तो चलते के थप्पड़ मारते थे कभी, जब नहीं बोले आप। आज बदमाश मर रहे हैं तो आप बहुत ऊंची आवाज उठा रहे हैं। बदमाश मर रहे हैं, आप आवाज उठा रहे हैं। बदमाश मर रहे हैं तो आप ऊंची आवाज उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब बताइए, बदमाश मर रहे हैं तो आपको दिक्कत क्यों हो रहा है? हमें कहाँ दिक्कत हो रहा है? विकास दुबे पर मारने की जिम्मेदारी तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का काम आप थोड़ी करोगे जी। संरक्षण भी तो आपकी पार्टी दे रही थी, भाजपा की, वो सफाई तो दे रही थी संरक्षण आपकी पार्टी को। विकास दुबे को मेरे को खुद थप्पड़ मारे थे चलते हुए, जब नए मुआवजे मिले थे, जब समाजवादी की सरकार थी, मेरे को खुद चलते हुए को थप्पड़ मारे थे, चल उधर। आज मार के दिखा दे कोई। ये नहीं हो रहा है, मतलब जनता मजबूत हो गई। मार के दिखा देना कोई, 1 मिनट लगेगा, आज मार के दिखा दे कोई, हमें आम जनता को थप्पड़ मार के दिखा दे कोई, आज पता लग जाएगा। जिस देश में जहाँ पे राम जी पैदा हुए थे, वहाँ राम भूमि बननी चाहिए, बनेगी। ये चीज़ हमेशा क्या नाम है योगी जी ही कर सकते थे, और कोई सरकार कर नहीं सकती थी। हमेशा क्या होता था कि एक मुद्दा होता था कि हम राम मंदिर बनेंगे, राम मंदिर। आज इस बार का इलेक्शन का मुद्दा ही चेंज कर दिया हमारे योगी मोदी जी ने कि राम मंदिर बना दिया। अब ये मुद्दा ही नहीं मिल रहा कि क्या करें, तो एक दीवार करी जा रही है हिंदू मुसलमान के लिए, जो नहीं होने की ये तोड़ चुके हैं। ये कहते थे कि हिंदू मुसलमान भाजपा कर रही है, और आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान ये कर रहे हैं। ये तो चोर मौसेरा भाई हो रहा है। ये तो कहेंगे कि हम तो तोड़ने का काम कर रहे हैं दीवार, ये ईट करके बनाने का काम करेंगे। जितनी ईट लगाएंगे हम उतनी ईट ढाएंगे, सीधी बात है ये। हम और हिंदू मुसलमान कौन से इनके राज में नहीं हुआ? सबसे ज्यादा इनके राज में हुआ, बता दो, आप बता दो भाई साहब कि कौन से इस भाजपा की सरकार में कौन सा हिंदू मुसलमान झगड़ा हुआ है? भाई साहब आप भी बड़े देर से व्याकुल लग रहे हैं, कुछ बोलना नहीं। व्याकुल तो मैं हूं नहीं, पर ये हिंदू मुसलमान शुरू कब से हुआ ये बताइए आप। आप बताइए, आप यहाँ खड़े हैं, हिंदू मुसलमान शुरू कब से हुआ? ये आप जनता बताएगी। जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से सपा थी, जब से बसपा थी, हिंदू मुसलमान तब से शुरू था।
पर आज जब बीजेपी और हिंदुत्व आगे आ चुका है, राम मंदिर बनने की कगार पे है, सारी पार्टियों का खत्म हो रहा है काम, बीजेपी सबसे ऊपर आ चुकी है, तो ये इस चीज को ऊपर किया जा रहा है और कुछ नहीं है यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम शुरुआत बीजेपी ने नहीं करी या किसी पार्टी ने नहीं करी। हिंदू मुस्लिम में 2000 में पैदा हुआ था, पर हिंदू मुस्लिम में तब सुनता आ रहा हूँ। आज मैं 20 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, हिंदू मुस्लिम लगातार 25 साल चली आ रही है। 25 साल में पिछले किसका राज था? किसका राज था आपसे जानेंगे। इधर देख रहे 2 मिनट एक माइक मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव 2022 में? 400 का तेल 100 का 200 हो गया। मैं दुखी हूँ। आप दुखी हैं? ज्यादा कोई जवाब ना मेरे पास। 100 का 200 हो गया तेल 400 का। और मैं दुखी हूँ। आपकी आंखें कुछ बता रही है। तकलीफ में हूँ मैं। और क्या बोलूँ इससे ज्यादा। चलिए सरसों का तेल 200 हो गया है, आप लोग इस पर नहीं बोल रहे हैं। देखो तो इनकम भी तो है ना, तो अब 5 क्यों नहीं है भाई? यार एक चीज भाई, मैं 9000 डर उनको है जो पेट्रोल से डर वो रहे हैं जिन्हें दहेज में मिली है। अब जैसे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब नहीं डरेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब को दहेज में गाड़ी नहीं मिली। डॉक्टर साहब अपने दम पे हैं। हम है जी, हम अपने दम पे लेते हैं सब चीजें। अब जिन्हें दहेज में मिली हुई है मोटरसाइकिल गाड़ी, वो डर रहे हैं, ठीक है ना। अब इनके राज में आप आ जाओ, कांग्रेस के राज में। जब मैं कॉलेज में था तो कांग्रेस के राज में जो तेल था वो 74 रुपए कीमत थी उसकी, पेट्रोल की, ठीक है ना जी। और आज के समय में अगर 101 हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये देखो कि आपके इन पैसों से राष्ट्र कितना मजबूत हो रहा, देश को कितनी मजबूती मिल रही है। हमें पक्की सड़कें मिल रही हैं, बड़े बड़े हाईवे मिल रहे हैं, जहाँ पर हमें दिल्ली जाने में 2 से ढाई घंटे लगते थे, आज हम 40 मिनट में 45 मिनट में दिल्ली पहुंच। सख्त हो रही है, हमारी आर्मी सख्त हो रही है। इस पैसों से टैक्स जितना भी आ रहा है चोरी वो नहीं जा रहा, चोरी हो रहा है। सब सामान लाया जा रहा है बाहर से, क्या नाम है, हथियार आ रहे हैं। ये नहीं है कि किसी नेताओं के जेब में भर रहे हैं हम। अच्छा, आप लोग के बगल में ही आपसे पूछना चाहेंगे, बगल में ही आप लोग का चूंकि गाजियाबाद से हैं और सट्टा गाजीपुर बॉर्डर है, किसान आंदोलन भी हो रहा है, उसको कैसे देखें? मैं किसान, कौन सा किसान वहाँ बैठा है आप ये बताओ। ये सब क्या है, पंजाब से आए हुए हैं, कुछ यूपी से आए हैं, कुछ हरियाणा से। अभी आप सबके इलेक्शन होने दो, इलेक्शन आने में सब भाग जाएंगे। कोई किसान बता चुका है मैं बहुत परेशान हूँ। ये तो बहुत अच्छी चीज है, आप अपना उगाओ, अपना बेचो। कोई कौन सा किसान वो क्या नाम है परेशान है? ये लोग विरोध क्यों? ये लोग कोई नहीं है, ये लोग क्या नाम है, सब इनके कार्यकर्ता हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं और जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो ये क्या नाम है, हाईवे बंद करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसका जवाब मिलेगा, इसका जवाब निष्पक्ष मिलेगा और क्या नाम है, फरवरी में मिलेगा इसका चुनाव के इलेक्शन में। क्या चाचा आप कुछ कर रहे थे? अगर आज तेल 110 है और 220 भी हो गया तब भी बीजेपी ही आएगी। 220 भी होएगा तब भी बीजेपी आएगी। आपको कहेंगे अंधभक्त है ही? हम भक्त नहीं है, हम आम आदमी है। हमारी आप आईडी ले लो, 220 भी होगा तब भी बीजेपी आएगी। क्यों 220 पे चाहिए? क्यों आनी चाहिए? बदमाश मर रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। आज आपको तकलीफ हो रही है, जब आपको तकलीफ नहीं हुई, जब चलते को थप्पड़ मारते थे ये बदमाश, यही बदमाश तो टीस है थप्पड़ का। बदमाश चलते को थप्पड़ मारते थे, जब तकलीफ नहीं दिया, आज आपको तकलीफ हो रही है। 110 220 भी होएगा तब भी हमारा तेल डलेगा। और हम कहीं, भैया का कहना, हम कहीं दहेज में नहीं लाए, हम कहीं दहेज में नहीं लाए कुछ भी, हमारा अपना बनाया हुआ है सब। और तेल 220 होगा तब भी ऐसी चलेगी, ये सरकार ऐसी ही रहेगी, ऐसी ही चलेगी। भैया भी हंस रहे हैं। क्या यार, रुकिए, आपको क्या लगता है, आप भी 220 होगी तो भी सरकार बनाएंगे? भैया देखो, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, मैं पॉलिटिकल बातें नहीं करूँगा, मैं सीधे करूँगा। मैं मुद्दे की बात ये करूँगा आप लोगों से कि यहाँ पर जितने भी लोग बोल रहे होंगे, चाहे वो आप अनदेखी बोल रहे हो या बिना देखी बोल रहे हो, बट मेरा मानना ये है, मैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से हूँ पिछले 15 साल से। मैंने भविष्य में आज तक ज़मीन पे जो काम हो रहे हैं वो कभी किसी सरकार के नहीं अंदर देखे। आप क्वालिटी विभाग में क्वालिटी आपको मतलब दिख रही है? नहीं, क्वालिटी के मामले में बात करूं मैं, देश के अंदर पहले जो क्वालिटी की जांच की लेबोरेटरी होती थी वो मात्र गिनी चुनी होती थी। और मोदी जी को पहले उनको पता था एक विजन कि मुझे करना क्या है। उन्होंने सबसे पहले आते के साथ ही 20,000 लेबोरेटरी देश के अंदर स्टेबल्स करी, जो कि आप लोगों को नहीं पता। आपको पता कितने एम्स बन रहे हैं देश के अंदर? 18 एम्स बन रहे हैं, जिसकी 4 नई योजनाएं आ रही हैं। 113 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, जिसमें 25 बनकर तैयार हो चुके हैं। योगी जी ने भी कहा है कि हमारे 49 के 59 जिलों में बन रहे हैं। मैं बताता हूँ, 273 100 बेड हॉस्पिटल बन रहे हैं। और मुझे तो ये लग रहा है जो इनकी योजनाएं हैं, आने वाले समय के अंदर हम लोगों को मेडिकल सुविधाएं फ्री हो जाएंगी। आप योजनाओं की बात करते हैं और वो कह रहे हैं सब गोला फेंक रहा है खाली। देखो, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार की हमेशा बुराई करता है।
एक पार्टी दूसरी पार्टी की हमेशा बुराई करेगी, अगर बुराई नहीं करेगी तो वो कैसे आगे पहुंचेंगे। चलिए, बुराई नहीं करेगी तो कैसे आगे कुछ और बात है क्या? हाँ। क्या भाई साहब? भैया सड़क की बात करी थी आपने, रोड की बात करी थी, मैं बताऊँ आपसे। भाई साहब गाड़ी पर बैठे पेट बेसिकली क्या है, लोग ये कह रहे हैं तेल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। ये लोग नहीं देख रहे वैक्सीन फ्री में लग रही है, गेहूं चावल जो महीने के 3 बार मिल रहे हैं वो फ्री में आ रहा है। वो कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट कोई भी अपनी जेब से नहीं देती, चाहे मोदी सरकार हो या कांग्रेस के राज में तो कभी हुआ ही नहीं कभी फ्री वाला सिस्टम। और यहाँ क्या आदत पड़ी हुई है सबको फ्री के लिए, हर चीज़ में गेहूँ क्या नाम है, डीजल फ्री होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए। अरे ये भी तो देखो पूरे इंडिया में वैक्सीन लग रही है, वो भी तो फ्री में लग रहा है ना, और गेहूँ भी फ्री में मिल रहा है लोगों को क्या चाहिए? एक तो सुविधा चाहिए, सुविधा क्यों नहीं मिल रही बताओ? रोडों पे रोड चल रही है, क्या नाम सरकार क्या लग रहा है, योगी जी, अखिलेश जी, मायावती, किसका क्या? हम तो योगी जी को है जी, पूरा जिसने काम करा हम तो योगी जी के लिए। अखिलेश जी का तो हम भी काम किए हैं। नहीं हमें नहीं लगता कहीं भी काम हुआ।